वेलकम बैक टू लिप्सास लेंस। मैं कहाँ पे हूँ? यूके, बैक टू यूके। आ गई हूँ इंडिया घूम घाम के। गर्मी में घूम के इतना टायर्ड हो गई थी। आके 2 दिन पूरा सोई हूँ। नहीं और जेट लैग के लिए, राइट? हाँ, जेट लैग के लिए तो था, बट इंडिया में एक्चुअली इतना गर्मी है तो वो जोश में सब घूम ली। जो काम था सब फिनिश कर दी हूँ। लास्ट 2-3 डेज तो पूरा तबीयत पूरा ही खराब हो गया था। पूरा मतलब पेट खराब हो गया था। खा के पेट खराब नहीं, गर्मी में भी वो जो खाते हैं ना वो हजम नहीं होता है प्रॉपरली, तो फूड इंटेक भी बहुत कम हो गया था। और फिर वो जो बाहर हम घूमे धूप में, और इंडिया में जनरली यूके से तो ज्यादा पॉल्यूशन है, और तो स्ट्रीट फूड भी खाए। स्ट्रीट फूड बहुत खा लिए। जो यहाँ नहीं मिलता है वो तो मैं सब खा ली हूँ, आंख बंद करके खा ली हूँ। एक्सेल के लिए। हाँ, और एक सरप्राइज है, यहाँ आने के बाद यूके में भी 35 डिग्री है। ओ माय गॉड। फिर नहीं, कितना गर्मी यहाँ पे, मतलब इंडिया से यहाँ मैं लेके आ गई हूँ गर्मी, ऐसा लग रहा है। नहीं, और रात को फिर सो नहीं पाए हैं, क्योंकि यूके में जनरली ये घर ऐसा बनता है कि मतलब गर्मी रखने के लिए, नहीं, कोल्ड रेजिस्टेंस या हॉट रेजिस्टेंस या मतलब हीट रेजिस्टेंस, यस। तो मतलब रात में घर पूरा इतना गर्म हो जाता है कि मतलब फैन काम नहीं कर रहा है। फैन वैन में काम भी नहीं हो रहा है, बिकॉज बहुत 1 वीक के लिए है, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये हीट वेव आया है। नहीं, और तुम्हारा कैसे गया दिन फिर मेरे बिना? टाइम पास लिडन के साथ। अच्छा, क्या क्या किए? कुछ नहीं किया, मैं इंजर्ड हूँ। हाँ, तो एंकल ट्विस्ट हो गया था, और थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। धीरे धीरे कैसे मैनेज किया अकेले? ऐसे ही, सिर्फ कुकिंग एंड ऑफिस घर में ही बैठो बस। एंड लिडुन को स्कूल लाना आना वो भी नहीं है। पूरा एंकल इतना फूल गया है इसके पैर में, देखो पूरा इंजोर्ड करके। बट मैं जब भी इंडिया जाती हूँ इनका तबीयत खराब हो जाता है। हाँ, लिडन हेल्प करता है, बहुत सारा हेल्प किया है मुझे काम करने में। मुझे तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि लिडन ने हेल्प किया है। क्या क्या हेल्प किया है? खाना ऑर्डर करने के लिए, KFC से खाना लाने के और डिशवॉशर से निकाला है। हाँ, कुछ सामान निकाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया है थोड़ा बहुत। अच्छा, मुझे तो डाउट था कि वो कुछ करेगा। He was busy in his own life, lot of homework, तो पढ़ाई कर रहा था। बट काम थोड़ा बहुत किया है। जब टाइम मिला तो हेल्प भी किया है। और उसका क्रिकेट भी चल रहा है ना लिडुन का? हाँ, क्रिकेट चल रहा है, खेल रहा है। मैं तो खेल नहीं पा रहा हूँ, वो खेल रहा है, मैं देख रहा हूँ बैठ के। अच्छा, तो ये वीडियो हम लाए हैं मैं इंडिया आने के बाद इंडिया से क्या क्या मैं शॉपिंग की हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वो भी इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं तो बेसिकली हमारे लिए जो गिफ्ट आया है वो सब दिखाने वाले हैं। हाँ, मतलब स्टार्टिंग विद यूके, मतलब यूके में जो फर्स्ट डे जो ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ, सो यही है कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ इंडिया से शॉपिंग, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिप्सास लेंस। सो मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए टू सब्सक्राइब माय चैनल लिप्सास लेंस। सो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। पहले खाने से क्या क्या मैं खाने का सामान लेके आई हूँ, वो सब मैं पहले दिखाती हूँ, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए जल्दी हाँ। कुछ तो पैकेट ये लोग ओपन कर दिए हैं, वो ओपन कुछ नहीं, आधा से ज्यादा ओपन हो गया। तो वो मैं फर्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी। पहले तो मैं ये लाए थे मैंगो एंड गुआवा, स्पेशली फॉर लिडुन। उसके मासी और मौसा उसके लिए दिए हैं, क्योंकि लिडुन को मैंगो और गुआवा बहुत पसंद है। सो इंडिया वाला, क्योंकि यूके में मिलता है बट वो टेस्ट नहीं है इंडिया वाला, नहीं। सो वो देखिए फर्स्ट। देखो गिफ्ट ओपन हो रहा है। क्या है? मैंगो एंड गुआवा, 2 kg। कितना बड़ा है? बट मैं खाता नहीं हूँ मैंगो। लिडुन के लिए। लिडुन
ओह गुड। 2-2 के जितना ही बैगेज में मुझे जगह हुआ, नहीं तो पूरा ओवरफ्लो। इंडिया मैंगो। लेट्स ओपन इट। ये उनके अपार्टमेंट ना नीचे एक क्लाउड किचन एक लोग करके ये सब हेल्दी स्नैक्स वो बेच रहे हैं। ये इसमें नो मैदा, नो शुगर, सब कोकोनट। गुड। बहुत ही मेरा एक्चुअली जगह नहीं था, इसीलिए मैं 1-2 लाई हूँ और एक लड्डू एक लाई हूँ। थैंक यू टू प्लीवनस। यस। बहुत ही अच्छा है ना टेस्ट। हाँ गुड। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, मैं पुरी गई थी, पुरी जगन्नाथ टेम्पल। वहाँ से मैं ये पुरी का प्रसाद, पुरी खजा इसे बोलते हैं, खजा जो पुरी टेम्पल में होता है, और वो मैं लेके आई हूँ बुन्नू और लिडून के लिए। देखिए ये बहुत ही टेस्टी है। यस, दिस इज फेमस इन पुरी। ये पैकेट खुल चुका है और आधे खा चुके हैं। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ बुन्नू का फेवरेट, ये स्पेशली बुन्नू के लिए अरिसा पीठा। ये हम खाए थे भी इंडिया में, बट ये मैं बुन्नू के लिए लेके आई हूँ। ये देखो कैसा होता है। ये टिपिकली उड़ीसा में मिलता है। या ये चावल से ही बनता है, चावल। बट ये तुम हैदराबाद से लेके आए हो ना? हाँ। बट वो लोग बनाते हैं उड़ीसा जैसा, बहुत ही टेस्टी है। तो ये मैं लेके आई हूँ, और ये लेके आई हूँ आधा किलो बुन्नू के लिए कटक मिक्सचर। बुन्नू को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आधा किलो ही लेके आई हूँ, क्योंकि वो डाइट पे है। सो अभी इतना ही वो खा चुका है। 1 किलो मैं नहीं लाने वाली थी, सो मैंने सोची कि नहीं, आधा किलो ले जाते हैं, थोड़ा वो टेस्ट कर लेगा, क्योंकि वो कब जाएगा कटक पता नहीं। टेस्ट करने में ही 2-3 केजी बढ़ जाएगा। हाँ, सो मैं आधा किलो ही लेके आई हूँ। और एक ये है गूंद का लड्डू। ये बहुत स्पेशल है, स्पेशली साउथ में। मैं उस टिपुली के अपार्टमेंट में वो सब डालते हैं हेल्दी स्नैक्स, तो ये था उसमें। एक बार मैं लाई थी, मुझे बहुत पसंद आया था, बट इस बार मैं कम लाई हूँ, ओनली 5 और 6 गूंद का लड्डू। ये बहुत ही टेस्टी होता है। और ये कटक स्पेशल मैं लाई हूँ छेना पोड़ा। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। एंड वेट गेन करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है। इतना खा लोगे तो आराम से 1-2 केजी बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसमें इतना मैं नहीं लाई हूँ, 2 दिन में वो आधा खत्म हो चुका है। अब सब बुन्नू के टमी में है, और मैं सोची आपके साथ शेयर कर दूँ। ये बहुत उड़ीसा का बहुत फेमस है स्वीट, जो छेना से बनता है, पनीर उससे। और ये छेना पोड़ो, इसको ओवन में फिर ये निकाल के बनाते हैं। इसका रेसिपी भी मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, मैं ट्राई करूँगी कभी बाद में। सो दिस वन। अभी मैं आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करूंगी। वो स्वीट्स आपने देख लिया है मैं क्या क्या लेके आई हूँ, उतना ही लाई हूँ, क्योंकि मैं अकेली गई थी और मेरा 23 kg का 2 बैगेज था। सो वो पूरा फुल हो गया था, एक 23 और एक 24 हो गया था। बट लकीली वो ब्रिटिश एयरवेज का वो जो थे वो मतलब मुझे छोड़ दिए शायद अकेली देख के। मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि अकेली जब आते हो ना, अकेले तो थोड़ा लगता है 1 kg भी क्यों इधर उधर, फिर सूटकेस को खोलने में बहुत परेशानी होती है। तो फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लिडून का डिमांड था उसका कैडबरीज का, हर जो भी मिलता है इंडिया में उसको सब एक चाहिए था। तो जो भी मिला मुझे, एक बार मैं गई ग्रोसरी शॉप टुपल के साथ, सो जो मिला मैं एक सब उठाई हूँ उसके लिए। हाँ, ये है कैडबरीज डेयरी मिल्क का गनास, सिल्क गनास ये, और एक है ये सिल्क मूस। ये है कैडबरीज डेयरी मिल्क प्योर क्रिकेट एडिशन, स्पेशल एडिशन क्रिकेट का IPL। और एक ये है सिल्क बबली, एंड दिस वन इज सिल्क चॉकलेट। उसका कैडबरीज उसका फेवरेट है। देन उसका डिमांड, और एक डिमांड था, आप लोग हंसोगे, लेज।
लेज का उसका मतलब था इंडिया में जो जो लेज का मिलता है चिप्स वो सब उसे चाहिए था। तो मुझे वही सेम जो जो मिला में उठाई हूँ। ये है एक अमेरिकन स्टाइल क्रीम एंड ओनियन लेज, देन इंडियन मैजिक मसाला। ये फ्लेवर थोड़ा इंडिया में अलग मिलता है, चिली लेमन, एंड दिस वन इज सम सिजलिंग हॉट। और ये एक अंकल चिप्स का कुछ है स्पाइसी ट्रीट, और ये है कुछ अचारी मस्ती, सब इंडियन फ्लेवर है। और ये उसका जेम्स, इतना ही मैं ला चुकी हूँ स्वीट्स, एक मतलब लाई हूँ, इससे ज़्यादा मेरे बैगेज में नहीं जगह हुआ। उसके बाद मैं दिखाऊंगी और क्या स्पेशल मैं लाई हूँ इंडिया से खाने की चीज़। ये है एक माउथ फ्रेशनर जो मुझे बहुत पसंद है, दिस वन। ये मैं लेके आई हूँ इंडिया से। सम रसीली कौन मुखवास डिलाइट नट्स, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगेन और एक चीज स्पेशल बड़ी, जो लोग जानते होंगे ये उड़द दाल से बनता है, स्पेशली होममेड। माँ ने मेरे लिए बना के रखी थी, मतलब नॉट मेरे लिए, मेरे बहन के लिए, और मैं उसका उससे ले आई हूँ मैं, क्योंकि आप लोग जानते हो मुझको पता नहीं था, मैं जा रही हूँ, सरप्राइज विजिट था। सो ये बड़ी और अचार, मम्मी का हाथ का बना होममेड अचार। जितना मेरे सूटकेस में जगह था मैं सब ले आई हूँ। फिर मैं कुछ ग्रोसरी का सामान भी थोड़ा बहुत लाई हूँ इंडिया से। मतलब यहाँ तो मिल जाता है, फिर भी मैं गई हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ जितना मेरे सूटकेस में जगह होगा तो मैं कुछ ना कुछ ले आती हूँ। ये है खुसखुस, अगर आप लोगों को पता होगा खुसखुस, इसे हम पोस्तो बोलते हैं उड़िया में। इसका भी बहुत ही अच्छा डिश बनता है उड़ीसा में। और मेरा टी, इंडिया टी का फ्लेवर अलग होता है। यहाँ पे भी जो इंडिया बाग बगट का मिलता है उसका भी यूके का टेस्ट डिफरेंट होता है, इंडिया का टेस्ट डिफरेंट होता है। सो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ। ये मैं 1 केजी लाई हूँ, 50 ग्राम का 2, क्योंकि अगर एक जगह नहीं हुआ तो मैं सोची थी 50 ग्राम ले आऊंगी और 50 ग्राम वहाँ पे रख दूंगी, बट लकीली हो गया जगह। 50 या 500 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम। और ये मेरा स्पेशल बोरोलिन एंटीसेप्टिक क्रीम, ये भी मैं लेके आई हूँ। और स्पेशल बिरयानी मसाला, हैदराबाद से मतलब बिरयानी मसाला तो चाहिए। और ये मैं लिडुन के लिए लाई हूँ सेव, हेल्दी स्नैक से, बहुत ही अच्छा है। ये था खाने का सामान, और कुछ नहीं है शायद। आप लोग सुन के हंसोगे, मैं डिओ भी लेके आई हूँ, बट क्योंकि एक्चुअली यार्डली का यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये वाला नहीं मिलता है, मॉर्निंग ड्यू। इसका स्मेल मतलब सुपर, बहुत ही अच्छा है। ये एक मैं लेके आई हूँ, क्योंकि एक मैं लाती हूँ तो मेरा फुल ईयर हो जाता है काम। और लिडुन के लिए 2 डिओड्रेंट लाई हूँ डेनवर का। ये इंडिया में अभी नया कुछ ब्रांड आया है, शाहरुख खान एडवर्टाइज कर रहा है ना इसका। सो इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा है। इसका 5-6 था फ्लेवर मतलब, बट ये 2 मुझे अच्छे लगे, ब्लैक एंड दिस 2। ये लिडुन के लिए। और ये पॉन्ड्स पाउडर। अगर इंडिया जो भी इंडियन है उनको पता होगा पॉन्ड्स पाउडर कितना चाहिए। ये बुन्नू के लिए उसका डिमांड था, वो मेरे लिए पॉन्ड्स पाउडर यहाँ मिलता है, लेकिन नहीं, इंडिया से ही चाहिए। उसका मतलब स्मेल डिफरेंट होता है थोड़ा। चलिए फिर देखते हैं। मैं किचन का भी कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ। तो ये सम वुडन स्पून है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। देखो एक पैकेट पे कितना था, 6 राइट? हाँ 6। और बहुत ही सस्ता है, क्योंकि ये 6 मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का। देखो 160 रुपीज में, मतलब यूके में इसका 1 पाउंड 10 या 20p होगा, नहीं इतना।
2.5 पाउंड का एक मिलता है, 2.5। यहाँ यूके में एक 1.5 या 2 पाउंड का मिलता है, यहाँ 6 में 1 पाउंड का देखो। तो इसीलिए मैं ले आई हूँ थोड़ा इंडिया से। क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे किचन में ये सामान कितना पसंद है, सो मैं पहले यही अटैक करती हूँ। चीज दिखाऊंगी, कढ़ाई, स्टील कढ़ाई देखो इसका अंदर, ये मैं लेके आई हूँ। ये बहुत ही हैवी है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। ऐसा मैं 3 लाई हूँ, 2 कढ़ाई जैसे और एक पैन, फ्राइंग पैन स्टील का है, ये स्टेनलेस स्टील का है और ये सुपर हैवी एंड बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। और आपको सरप्राइज हो, यहाँ यूके में ये एक 50 या 100 पाउंड का मिल रहा है अमेजन में। ओ माय गॉड, इज सो मैं ये 3 लेके आई हूँ, 3000 रुपीज, राइट। सो मतलब कितना सस्ता आप बताइए। यहाँ एक 50 पाउंड या 100 पाउंड का मिल रहा है, वहां तीनों मुझे मिला 30 पाउंड में, 3000 रुपीज। कितना सस्ता है। और क्योंकि बहुत वजन है तो सूटकेस में इतना ही जगह हुआ क्योंकि मेरा पूरा ओवरवेट हो गया था, सो इसीलिए मैं 3 ही लाई हूँ, नहीं तो मैं और एक 2 भी ले आती। डेकोरेशन सामान में लाई हूँ, ये जो कैंडल स्टैंड, इसको नहीं निकालते हैं, इसको एक्चुअली कभी वो पूजा और उस टाइम पे मैं ये निकालूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा देख लीजिए, वो कैंडल लगाते हैं ना, वैसा ही है। और ये 2 भी मैं लेके आई हूँ, वही सब मतलब पूजा में यूज़ करने के लिए, पूजा डेकोरेशन। ये थोड़ा बहुत, क्योंकि इंडिया में ये बहुत ही अच्छा मिल जाता है, तो ये 2-3 मैं लेके आई हूँ। और पूजा का सामान दिख रही हूँ तो ये भी मैं लेके आई हूँ, पूजा अगरबत्ती है। ये झूणा जैसा स्मेल होता है, पता नहीं हिंदी में झूणा को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट ये जैसे धुआं निकलता है, देखिए। कभी कभी इससे भी मैं पूजा के टाइम ही यूज़ करती हूँ, मतलब जब कोई स्पेशल पूजा होता है। तो ये भी मैं लेके आई हूँ इंडिया से। ये मैं कब से ढूंढ रही थी। यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो व्हाट्सएप में सेल करते हैं इंडिया के जैसा, इंडिया से लाके यहाँ पे जैसे दीप या आपको कुछ चाहिए, बट इट्स टू एक्सपेंसिव हियर, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये इसलिए मैं गई थी तो मैं ये लेके आई हूँ। ये दिया ये ऐसा है, मतलब ऐसे दिया जलेगा और इसे आप ऐसे राउंड करोगे तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। और इसका भी एक टॉप है, ये कांच का है, तो इसे आप ऐसे लगा सकते हो जैसे। बहुत ही सुंदर लगा मुझे। ये मैं कब से ढूंढ रही थी। यहाँ यूके में भी मिलता है बट ये 30 पाउंड, बट अब यहाँ इंडिया में कितना पड़ा ये 700 रुपीज़, आई थिंक 700-800 रुपीज़, या 7 और 8 पाउंड में इंडिया में मिल जाता है, जहाँ यहाँ पे 25 से 30 पाउंड पड़ता है यहाँ पे। और एक बहुत ही सुंदर चीज़ मैं लाई हूँ, ये मसाला डब्बा। इसको भी मैं अभी निकाल रही हूँ। मुन्नू मुझे बोल रहा था ये क्यों चाहिए, घर में ऑलरेडी 2 है और एक मसाला डब्बा चाहिए। मुझे it's also not cheap, it's around 4000 rupees for 35 not ये था आई थिंक 2700। देखो ऐसे है, वुडन का है और उसके ऊपर ऐसा है मसाला डब्बा, और इसमें छोटे छोटे ऐसे हैं मसाला रखने के लिए। इसको ये सब इसके अंदर जाएगा। मैं वैसे कर रही हूँ कि मेरी मम्मी पापा मेरी बहन देखेंगे क्या क्या लेके आई हूँ। मेरे मम्मी मुझे पूछ रही है 2-3 बार क्या लेके गई हो, क्या लेके। मैंने उससे बोला मैं वीडियो करूँगी तो वो सब तुम देख लेना। छोटा सा स्पून भी है, स्पून है ना, ऐसे इसके अंदर वो जाएगा और इसके ऊपर ये सो स्वीट, बहुत ही अच्छा है, इतना सुंदर है। देखो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स ये भी रख सकते हो, नहीं? हाँ रखेंगे ड्राई फ्रूट्स। मुन्नू आजकल ड्राई फ्रूट्स बहुत खा रहा है, सो उसके लिए
इसमें ड्राई फ्रूट्स रख देंगे। मैं जब से गई हूँ इंडिया, बुनू बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। बोलू बोलू बोल दो, उसमें क्या है। 3 kg लूज किया है। मतलब आने के बाद उसका टमी पूरा फ्लैटन हो गया है। मेरा 1 kg बढ़ गया है और उसका 3 kg लूज हो गया है। क्या किए हो इतना? मैं बोलता हूँ, अभी इंडिया से जो चीज़ लेके आया है ना, वो खाने के बाद फिर 3 kg बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं 3 kg घटाया था। इसलिए घटाए थे। हाँ, ये झूठ बोले। देखो कितना सुंदर है। ये है मेरा फेवरेट। और मैं लाई हूँ चूड़ी। एक्चुअली मुझे मैं सोची थी कि मैं बहुत सारे चूड़ी लेके आऊंगी, कंगन, बट टाइम नहीं हुआ जाके, या पसंद भी नहीं आया कुछ, मतलब इतना। और गर्मी में मतलब आप इतना भी नहीं घूम पाओगे कि, और इंडिया में एक्चुअली इतना भी क्राउड हो गया है। अभी एक दुकान में आप घुसोगे तो वो लोग दिखाते भी नहीं है ठीक से। तो ऐसे ही तो मैं ये 2 चूड़ी लेके आई हूँ, 2 कलर का। बहुत ज़्यादा नहीं, ये 2 ही ला पाई हूँ। काजल में लाई हूँ। इंडिया में एक्चुअली काजल थोड़ा डीप होता है, यहाँ पे यूके में थोड़ा लाइट लाइट मिलता है। और थोड़ा सामान में लाई हूँ, कुछ इयररिंग्स सुंदर सुंदर, हैदराबाद से ही मैं ये लाई हूँ। दिखाती हूँ, ये वाला बहुत ही सुंदर लगा मुझे। इतना सुंदर है, सुंदर सुंदर। ये मुझे और भी ज्यादा चाहिए था, लेकिन ठीक है जो मिला। और ये मैं बिंदी लेके आई हूँ क्योंकि मेरा बिंदी पूरा ही खत्म हो गया था। ये था कि मैं कुछ साउथ इंडियन के जैसा कुछ स्टाइल ले आऊँ, बट नहीं मिला मुझे। लास्ट डे एक ही दिन मिला, तो ये ब्रेसलेट में लाई हूँ। एक ब्रेसलेट बहुत सुंदर है ये। बहुत सुंदर है। एक चूड़ी में लाई हूँ, ये है कांच का चूड़ी, वो सब मेटल का था, ये कांच का है। ये कलर में ये, और ये एक इतना ही मैं ये एक सॉल टुपुली ने मेरे लिए लाई थी। ये टुपुली आई थिंक वो लोग घूमने गए थे कहीं, पौंडीचेरी या पौंडीचेरी गए थे, उस वहाँ से मेरे लिए लाई थी। जैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। नाइस कलर, मुझे लाइट लाइट कलर पसंद है, उसे पता है इसलिए। और एक ये लाई है, ये भी पौंडीचेरी से लाई है मेरे लिए। कुछ इसे लगाते हैं, मतलब डोर पे नजर ना लगे, नहीं ये जो क्या इससे कुछ बोलते हैं ना, इविल आई, हाँ इविल आई और समथिंग, वो भी एक लगाई है, तो मेरे लिए लाई थी। इसको कहीं लगाएंगे, मतलब जबरदस्ती मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मेरा जगह नहीं था सूटकेस में, बट वो नहीं वो जो शोरूम है ना कोस्की, जिन लोगों को पता होगा, इंडिया का बहुत फेमस है कोस्की शोरूम, वहीं से ये मेरे लिए लाई। वो ये ड्रेस दिखाती हूँ। एक्चुअली देखने में जितना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पहनोगे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं ट्राई की हूँ, देखो किसी पार्टी वार्टी में मैं पहनूंगी। लुक्स नाइस ना, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये कलर मुझे बहुत, और ये कलर भी मेरा नहीं था एक्चुअली, मेरा हर लाइट लाइट कलर ही है, मतलब वाइट जैसे ही, क्योंकि मुझे पता है मुझे इतना डीप कलर इतना पसंद नहीं है। ये इसका चुनरी पूरा पार्टी वेयर है, देखो कभी पहनूंगी किसी के पार्टी में, अगर मैं इसके साथ शेयर, आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसा लग रहा है पहनने के बाद। बहुत ही सुंदर है।
इसी को लेने के लिए उस दिन गए थे मॉल में, और मॉल में घुसकर जो परेशानी हुई, क्योंकि उस दिन इतना भीड़ था, ओ माय गॉड। बहुत के लिए वो टुकली ने ये टी शर्ट दी है, एक बीइंग ह्यूमन का, ये वाइट टी शर्ट समर के लिए वाइट टी शर्ट चाहिए था। सो मैंने उसे बोला नहीं, अगर कुछ देना है तो यही दे दो, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट्स के ऊपर ये पहनने का तो अच्छा लगेगा नहीं। अच्छा लग रहा है ना, पूरा ही वाइट है और मटेरियल बहुत ही अच्छा है। और लिडुन के लिए मैं लाई हूँ ये उसका फेवरेट चेन्नई सुपर किंग का टी शर्ट। पहले हम जो लाते थे वो सब डुप्लीकेट था, बट ये पूरा ओरिजिनल है नहीं, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है पूरा। चेन्नई सुपर किंग फैन। सो ये मैं लेके आई हूँ लिडुन के लिए। और ये कुर्ता मैं लाई हूँ लिडुन के लिए, बांधनी हुई स्टेज में जीन्स के ऊपर पहनने के, जीन्स के ऊपर पहनने के लिए। ये बहुत ही अच्छा है नहीं, इसका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको थोड़ा कुछ होता है किनकिट तो वो नहीं पहनता है, सो बेटर है पूरा कॉटन का ही लाओ। सो ये बांधनी का है, नेवी ब्लू कलर का, जीन्स के ऊपर अच्छा लगेगा। एक लिडुन के लिए ये भी एक कुर्ता है, इसको मैं नहीं निकाल रही हूँ ऐसा, ये भी पूरा प्योर कॉटन का है। ये सब मैं मिंत्रा से ऑर्डर की हूँ, ये दो। और बुनू के लिए ये उसको भी, क्योंकि बाप बेटे को ब्लू और ब्लैक ही पसंद है, वो कुछ नहीं पहनते तो ये भी एक बुनू के लिए निकालूं क्या? हाँ निकाल दो। ये हाफ कुर्ता है तो ये अच्छा है ना। क्या ऑर्डर किया है मेरे लिए पता भी नहीं। अच्छा फुल या हाफ में भूल गई थी, वो फुल है आई थिंक वो का। ये बबनू के लिए हाफ कुर्ता, ये जीन्स के ऊपर पहनोगे तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लाई, क्योंकि बापटे में इतना बुनू को इतना पसंद नहीं है इतना कुर्ता होता है इंडियन स्टाइल एथनिक, वो हमेशा वही जीन्स टी शर्ट ही पहनता है, तो ये अच्छा लगेगा नहीं। देखो कैसा लग रहा है। नाइस। हाँ ये एक लाइट कलर का लिडुन के लिए मैं लाई, ये भी अच्छा है नहीं, पूरा प्योर कॉटन में है, कॉटन। देखो कैसा लग रहा है। अच्छा है। प्योर कॉटन का ही मुझे चाहिए था, सो ये मैं लेके आई हूँ। ये थोड़ा भगवान जी के लिए उनका सब ड्रेस, और जो यहाँ नहीं मिलता है तो ये मैं सब कटक से ही लेके आई हूँ। और इंडियन स्टाइल नाइटी एक ही लाई हूँ, क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ अभी इंडियन स्टाइल, तो एक ही ले आई थी। कभी कभी मन होता है कि कुछ पहन लूँ इंडिया जैसा ट्रेडिशनल, तो लिट्टू ने ये बुनू के लिए थे। या ये है संबलपुरी। मैं भुवनेश्वर में गई थी, उत्कलिका, जो आप लोगों को अगर नहीं पता है, उत्कलिका एक गवर्नमेंट का या मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट का स्टोर है, जहाँ पे हर तरह का हैंडलूम चीज़ वो सब मिलता है। सो वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ बुनू के लिए, पूरा मतलब संबलपुरी कुर्ता प्योर कॉटन का। और एक लिडुन के लिए दिस वन सेम संबलपुरी, बट वो अलग कलर का ग्रीन, इसके लिए ब्लू। और मेरे लिए और एक कुर्ता ब्लू कलर का, इसे कुर्ता है। और एक है मेरे लिए ये रेड कलर का कुर्ता है, ये मैं बीबा से लाई हूँ। बीबा कैसा लग रहा है? ये पूरा इंडियन एथनिक वेयर, ये मैं भुवनेश्वर से लाई हूँ मॉल से। इस बार सावित्री में पापा ने एक मेरे लिए साड़ी की थी। बोल रहे थे ड्रेस या जो भी तुम्हें पसंद है ले आओ, सो मुझे भी पता नहीं इस बार क्यों मन हुआ कि मैं एक साड़ी ले आऊँ, क्योंकि टुपुली ने भी खरीदा था। टुपुली ने खरीदा तो मुझे भी थोड़ा मन हुआ मैं भी एक साड़ी ले लेती हूँ, सो मैं लेके आई हूँ एक साड़ी, दिस वन। ये भी है संबलपुरी, आई थिंक ये खंडवा पाटा और समथिंग। दिस इज ऑल्सो हैंडलूम, ओडिशा हैंडलूम।
बहुत ही सुंदर है। ये इसका आंचल है ब्लैक कलर का, और ये ऐसा है ग्रीन कलर का। इसे जब मैं पहनूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हल्का है। मुझे एक्चुअली वो हैंडलूम चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये एक लाई हूँ। जगन्नाथ, बलभद्र एंड सुभद्रा, ये मैं वही उत्कलिका से ही लेके आई हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, मतलब उड़ीसा, अगर आपको उड़ीसा हैंडलूम चाहिए, ड्रेस या कुछ भी घर सजाने का चीज़ कुछ भी, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। हर तरह का चीज़ एक दुकान में मिल जाता है। नहीं तो क्या होता है ना, आपको घूमना पड़ेगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो वहाँ एक ही शोरूम में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो वो एक अच्छा है। और बहुत ही बड़ा शोरूम है। अगर एड्रेस मिला तो मैं लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और ये एक स्पेशल मैं लेके आई हूँ, जिन लोगों को पता है वो पट्टचित्र, उड़ीसा का फेमस पट्टचित्र। इट इज़ हैंडमेड, और इसको पूरा जो कॉटन है ऊपर पूरा पेंट किए हैं हाथ से। सो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो। और इसे मैं ऐसे पकड़ के पूरा लेके आई हूँ उड़ीसा से यूके तक। और एक स्टोरी बताऊँ, जब मैं पहुँची ना, बैगेज आने में बहुत टाइम लग गया, 30-40 मिनट में मुझे पूरा वेट करना पड़ा। सो जब मैं लेके आई, जब बैगेज आया, तो मैं एक्साइटमेंट में क्या हुआ, भागते चली आई तो ये गिर गया था अंदर। सो माय गॉड, मैं बाहर आके देखी तो ये नहीं था। सो फिर मैं दौड़ के अंदर गई, होपफुली कोई सिक्योरिटी नहीं था, अंदर गई और देखी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। सो फिर मैं लेके आई हूँ। माय गॉड मैं पूरा उड़ीसा से ऐसे पकड़ के लेके आई हूँ क्योंकि ख़राब ना हो जाए। इसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पूरा हैंड पेंटेड है, और इसे मैं फ्रेम करूँगी यहाँ पे, क्योंकि एक यूके से इंडिया से पूरा फ्रेम करके यहाँ पे लेके आना बहुत इम्पॉसिबल है। बट वहाँ पे फ्रेम विथ फ्रेम भी मिलता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा। ये मुझे यहाँ वो कितना पड़ा, आई थिंक 11,500 रुपीज़ इसका एक्चुअल कॉस्ट है। उस दिन आई थिंक 10% ऑफ था या समथिंग। सो इसे मैं लेके आई हूँ। इसे मेरा कितना मन था और मुझे मिल भी गया वहाँ पे। सो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ, और इसे फ्रेम में करवाऊँगी, और उसके बाद में मैं बाद में भी आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए आपको कैसा लगता है। बहुत ही सुंदर है, और मुझे मतलब बहुत दिन से मन था। और भी कुछ बहुत सारे चीज़ मुझे लाना था, बट मेरा लॉगेज का मतलब ऑलरेडी एक्सेस हो गया था। सो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए रख दी हूँ। नेक्स्ट ईयर में जाऊँगी तो और जो चीज़ मुझे चाहिए था वो मैं लेके आऊँगी। इस बार मेरा इतना ही है, मैं इतना ही लाई हूँ। इतना में भी मेरा दो मतलब एक 23 और 24 kg हो गया था, और हाथ में भी ओवरलोडेड था। सो यही है आज का ब्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखो कितना खुश है सामान लाने के। अपने लिए सब सामान खरीदे हो, ज़्यादा हमारे लिए खाने का चीज़ अच्छे लेके लाए। थैंक यू। और होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिप्सास लेन्स। आगे यूके में बहुत अच्छा वेदर हो गया है, और बहुत अच्छे ब्लॉग आएंगे। गार्डन का अपडेट में भी दूंगी। सो स्टे विथ अस। सो बाय।